निनादय नवीनाम् अये वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। नादब्रह्मणः अपारमानन्दस्वरूपं प्रापयति नूनं वीणानिनादः। झङ्करोति च अयम् आत्मानम् अधिकाधिकं सङ्गीतं संसेवितुम्। तन्नादब्रह्मपर्यायं सङ्गीतमेव अधिकं श्रोतुं ज्ञातुं च सञ्जातः साधितसम्पर्कः प्रथितयशाः स्वयं सिद्धवीणा संसाधकः सङ्गीतनिष्णातश्च कलाकारविशेषः। नमो भवद्भ्यः प्रेक्षकेभ्यः। संगीतं तत्रापि शास्त्रीयं संगीतं साधयन् स्वयं सिद्धायाः वीणायाः संसाधकः सिद्धार्थ बनर्जी वर्यः अद्य उपस्थितोऽस्ति अस्माकं त्रिज्यान्तर्गतसंवादक्रमे। महोदय, स्वागतमत्र भवतां। धन्यवादः। मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् स्वयं भवान् सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारकः वर्तते, तर्हि कथमिव नाम सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारः जातः? तत्र सङ्गीतस्य यात्रा या भवदीया वर्तते सापि मन्ये इतः एव आरब्धा वा? सर्वप्रथम संगीत क्या है? गायन, वादन एवं नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते। संगीत के जो ये अलग अलग आयाम है, ये हर कलाकार या फिर हर संगीत के साधक के मन में जो संगीत के प्रति भावना होती है, उसके पीछे हर कलाकार कहीं ना कहीं भागता है। सो बेसिकली सिद्ध वीणा इज़ अ जर्नी ऑफ साउंड, जो कि मेरे गुरुओं की कृपा से मुझे जो शिक्षा तालीम मिली उसके माध्यम से और साधना के माध्यम से और बहुत लंबे समय, कई वर्षों के कठिन तपस्या, साधना और तालीम के बाद जो एक निष्कर्ष दुनिया के सामने आया, वो सिद्ध वीणा के रूप में आया, जिसका नामकरण मेरे गुरुओं ने, और विशेष रूप से मेरी पहली गुरु मेरी माता विदुषी जया बैनर्जी जी ने, उन्होंने इस नाम को सोचा और वाद्य यंत्र का नामकरण हुआ सिद्ध वीणा, और जिनकी सेवा में मेरा पूरा जीवन समर्पित है। भवता तु प्रधानमन्त्री सम्मुखमपि नाम स्वीया प्रतिभा प्रदर्शिता वर्तते, अथ राष्ट्रान्तराध्यक्षाणां सम्मुखमपि भवदीया प्रस्तुतिः विख्याता वर्तते। अथ सङ्गीतस्य चलच्चित्रजगतः विशिष्टसत्पुरुषसम्मुखमपि भवदीया या वीणावादनप्रतिभा वर्तते सा प्रस्तुता, वारं वारं प्रस्तुता। तर्हि नाम तेषु अनुभवेषु एकतमम् अनुभवम् अत्र प्रदर्शयितुम् इच्छति भवान् नाम प्रस्तुत्या? एक छोटा सा अंश मैं आप सबके समक्ष उस कार्यक्रम से, जो आप जैसा आपने कहा, मैं रखने जा रहा हूँ। इस अंश में मैंने कोशिश की है, मैंने 3 संगीत की अलग अलग विधाएं, जैसे एक शास्त्रीय, दूसरा है गज़ल या फिर उपशास्त्रीय कह ले, और तीसरा है हमारा फिल्म म्यूज़िक या बॉलीवुड म्यूज़िक। तीनों को मैंने कम समय में एक साथ जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश की, जिसको विशेष सराहना मिली। तो मैं छोटा सा एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी में बॉलीवुड बहु सुन्दरं वर्तते। नाम सङ्गीतम् अध्यात्मं प्रति उन्नायकम् इति सिद्धं नाम भवदीय प्रदर्शनद्वारा। तर्हि वैभवपरिदृश्यं यद्भवति सङ्गीतस्य, यथा प्रधानमन्त्री सम्मुखं भवता सङ्गीतं प्रस्तुतम्, अथवा चलच्चित्रजगतः ये प्रसिद्धाः अभिनेतारः वर्तन्ते, कलाकाराः वर्तन्ते, तेषां सम्मुखं प्रदर्शनं,
तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अहं यत् सङ्गीतस्य चाकचिक्यं यद् भवति अथ सङ्गीतस्य यत् अध्यात्मदर्शनं यद् भवति द्वयोर्मध्ये कथमिव सामञ्जस्यं जायते ईदृशीभिः प्रस्तुतिभिः? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संगीत जो है उसके कई आयाम हैं। ये संगीत जो है अगर इसे बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश की जाए तो कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होते हैं मनोरंजन के लिए और कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होता है आत्मरंजन के लिए। सो म्यूज़िक फॉर द मासेस, म्यूज़िक फॉर द क्लासेस। मुझे ऐसा लगता है दोनों की ही ज़रूरत है और दोनों की ही अपनी उपयोगिता है। इसी बात को अगर मैं अध्यात्म से जोड़ूं तो आध्यात्मिक साधना भी जो होती है वो पहले मन से शुरू होती है, फिर आत्मा तक पहुंचती है। तो दोनों की ही अपनी विशेषता है और अपनी उपयोगिता है। मेडिटेशन विथ सिद्धवीणा अथ शारदा म्यूजिक फाउंडेशन इत्येतैः नाम संस्था प्रकल्पैः भवता सङ्गीतं तत्र वर्ध्यते, सर्वत्र विश्वेपि वर्ध्यते। तर्हि कथमिव संसेवते सङ्गीतं तत्र सर्वत्र? मेडिटेशन विद सिद्धवीणा एक ऐसा प्रयास है जो कि बहुत सालों से देश के अलग अलग कोनों में इसके सेमिनार्स, इसके सेशंस, इसके परफॉर्मेंसेस होते हैं। इसका जो बेसिक जो हमारा जो मैसेज वो है कि संगीत, भारतीय संगीत और ध्यान, इन दोनों का संदेश हम लोग फैला सकें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, ये अलग है ही नहीं। साथ ही साथ जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर किसी भी तरह की कोई मानसिक परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं, उन्हें हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से संगीत के किन किन रागों को सुनना चाहिए, किन किन सुरों का किस तरीके से साधना होनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया से हमें बहुत प्यार मिला। तो विगत 2-3 साल पहले हम लोगों का पहला एल्बम भी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ, मेडिटेशन विद सिद्धवीणा का। विशेषाः रागाः विस्मर्यन्ते इदानीं, तेषु नाम गीतानि अपि आश्रितानि सन्ति, परन्तु इदानीं विस्मर्यन्ते। तर्हि तेषु रागेषु नाम ये विस्मृताः सन्ति तेषु एकतमम् आश्रित्य यदि वीणावादनं शक्येत एवं विधमेव। हमारे भारतीय संगीत जगत में जैसे हज़ारों राग है, उसमें से सबसे प्रमुख रागों की श्रेणी में आता है राग भैरवी। ये संभवतः एकमात्र ऐसा राग है जो कि 24 घंटे में हम कभी भी गा बजा सकते हैं और इस राग को इसलिए सदा सुहागन राग कहा गया है। और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग विधाओं में, अलग अलग जॉनर्स में इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे अरबिक म्यूज़िक में हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सुनते हैं। ये भैरवी का इन्फ्लुएंस है। अगर हम गुरु वंदना कहें, भवसागर तारन, अगर बॉलीवुड में चले आए तो प्रसिद्धम क्यों, बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, शायद रात बीत जाए लेकिन ख़त्म ना हो। जैसे कि तू गंगा की मौज में यमुना का तारा, सब भैरवी है। तो अंत में मेरे एल्बम इनर वॉइस ऑफ सिद्धवीणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजिशन मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। महोदय, अत्र आत्मानम् उपस्थापयितुं विशेषतः सङ्गीतप्रदर्शनं विधातुं मम विशेषतः तत्र सन्ति धन्यवादाः। भवते पुनरपि नमो। धन्यवाद, आप सबने मुझे याद किया। धन्यवाद।